जी पार्ट 2 स्टार्ट किया हमने। आ जाएं जी पास पेपर 3 पे, चैट जीपीटी लिमिटेड पे। पेज नंबर इससे पिछला है विंडसर जो किया था हमने सुबह, 328 से अगला सफ़ा 329। हाँ जी, Following information relating to Chat GPT Limited has been gathered for the purpose of calculating earnings per share. Profit after tax for the year 2022 is 308 एंड 2023 इज 280 मिलियन। ठीक है जी, 2 साल का प्रॉफिट आ रहा है। फिर कहता है जी पॉइंट 2 में 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ईच विद अ पार वैल्यू ऑफ 10 वर आउटस्टैंडिंग ऑन यकम जनवरी। तो ये 22 का ओपनिंग आ रहा है, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 22 पे 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विद अ पार वैल्यू ऑफ 100 ईच वर इशूड। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया 1 अप्रैल वाला, तैयारी पहले की हुई है, ठीक है। तो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो बेसिक ईपीएस में इसको लिफ्ट नहीं करानी होती, ठीक है। हाँ, डायल्यूटेड के वक्त देखेंगे। अच्छा, उसके बाद कहता है बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट एट 12% पर एनम पेएबल ऑन 31 मार्च ईच ईयर, सालाना। फिर एवरी 2 बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, यानी अब इशू किए 5 साल बाद ये होगा, अभी यानी कन्वर्टेबल है, ठीक है। अच्छा, 5 साल के लिए लोन लिया। नेक्स्ट, ये हम देखेंगे किस वक्त, फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो डायल्यूटेड के वक्त। इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डायल्यूटेड कौन से साल की डायल्यूटेड निकालते हुए, 2022, क्योंकि 2022 में ये हो चुके हैं। फिर यकम जनवरी 23 पे अगले साल का पहला दिन 6 मिलियन 16% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं विद पार वैल्यू ऑफ 50 वर इशू। अच्छा, अब अगर वो ना बताए ना कितने पे इशू हुए हैं तो बस 5, वो 50 पे इशू होते हैं, पता है ना आपको, बोलो। हाँ, लेकिन जब कभी आपको ये क्यूमुलेटिव नज़र आ जाए ना तो फिर आपने क्या करना है, हाँ, फिर आपने डेक्लेरेशन को नहीं ढूंढना, डू नॉट ढूंढ अनाउंसमेंट, जस्ट रिकॉर्ड, यानी कि जस्ट टेक इट इन, जहाँ वट एवर वर्किंग 1 2 3 जहाँ आपने लेना है इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो नहीं ढूंढना आपने अनाउंसमेंट को, क्योंकि क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब है अनाउंस हो या ना हो, अभी भी तो आपको ये रिवाइज कराया है, यानी इस वर्किंग में भी आपने इसको ले लेना है, ठीक है, क्योंकि क्यूमुलेटिव है। अच्छा, नेक्स्ट, अगेन ये है क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी और डायल्यूटेड ईपीएस के लिए, लेकिन ये था डायल्यूटेड ईपीएस 22 का और ये डायल्यूटेड ईपीएस में जब हम देखेंगे जाके 23 का, ऐसा ही है। लेकिन 23 में वो भी होंगे, यानी 22 में आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए 5 साल के लिए, तो क्या 23 में ये नहीं रहेंगे, बोले। ये तो 23 में पहले से ही होंगे, और 23 में फिर आपने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर दिए, ये भी कन्वर्टेबल हैं। एवरी प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 4 ईयर्स। और उसके बाद यकम मई 2023, अब पहले साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, दूसरे में हो रहा है, बेसिक ईपीएस पहली बार हिट होने लगी है। सीएल अनाउंस 40% राइट शेयर्स एट 45 पर शेयर, एंटाइटलमेंट डेट इज यकम जून, तो फिर यकम मई को काट दो। और मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट तो हमने लेनी नहीं है, तो फिर इसको भी ना लें। अनाउंसमेंट डेट नहीं बल्कि बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज 80 पर शेयर, ठीक है। राइट इशू आ गया, लेकिन आया कब, अच्छा होता 22 में आता, 23 में ना आता, नहीं वो तो फिर राइट इशू हो गया होता इशू,
वो तो हमेशा से चल रहा होता है। भाई कह रहे हैं एडजस्टमेंट तो फिर भी करनी पड़ेगी। नहीं, वो पिछले साल को ऑलरेडी हम रीस्टेट कर चुके हैं, तो अगले साल से वो कंपेरेबल होना था। अगले साल नहीं रीस्टेटमेंट की, अगले साल नहीं एडजस्टमेंट करनी होती, ठीक है। चलें जी, बहरहाल यकम सितंबर 23 पर CL अनाउंस 20%। अब ये दोनों मसले किस साल में आ रहे हैं जी? हाँ, और ये 23 के अंदर बेसिक EPS। अब बेसिक EPS 23 की तो हिलेगी, पर मुसीबत ये है कि ये दोनों वो आइटम्स हैं जिन्होंने 22 को भी रीस्टेट करना है। अब 22 को रीस्टेट कर देते तो भी ठीक था, बेसिक को तो रीस्टेट करना हमें आता ही था। ये दोनों ने 22 को जब बेसिक को रीस्टेट करना है तो डाइल्यूटेड भी रीस्टेट हो जाएगी। खैर एनीवेज, अब ये 2 पॉइंट्स हम डाइल्यूटेड के वक्त देखेंगे, साल बाद में देख लेते हैं, और ये 2 पॉइंट्स हमने बेसिक के वक्त देखने हैं, ठीक है, और पहले साल में नहीं है। चलें जी, सही है, शुरू करें काम, पॉज करें ज़रा। ले जी, तो शुरू करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले बेसिक EPS निकाल लें। तो प्रॉफिट 308 है, इसमें कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं है। अच्छा, ना इस साल में ना अगले साल में। लेकिन एक बात, आइए सेट पढ़ा हुआ है आपने अब तो FAR में, तो आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता था कि आपके साल में खड़े होकर पिछले किसी साल की गलती आपको पता लग जाती थी, ठीक है। तो फिर आप कहते थे कि पिछले साल की प्रॉफिट्स को सही कर दें मसलन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पिछले साल का प्रॉफिट रीस्टेट हो सकता है तो उस वजह से भी तो EPS रीस्टेट। लेकिन अभी ये केस कोई नहीं आया, प्रॉफिट में कोई मसला नहीं है, बस हमारे साल में अगले साल में कुछ गड़बड़ हुई, वो अगले साल में ही देखेंगे, ठीक है। तो अलाउ मी कि मैं वर्किंग नंबर 1 यहाँ पे करूँगा ताकि बोर्ड पे मैं खुला डुला खेल सकूं। ये क्या हुआ? अच्छा, ये वैसे लिखा था उस वक्त, बचपन की बात है। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। 2022 की बेसिक EPS और 2022-23 ही है ना, 22 की डाइल्यूटेड EPS। क्वेश्चन नंबर है पास पेपर का कौन सा? पेज नंबर 329। नाम है इसका ChatGPT। दो 2022 बेसिक EPS निकालेंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स करके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्रॉफिट कितना है? एक मिनट, ठहर जाओ बेटा। ओके, नाउ प्रॉफिट कितना है जी? 308 मिलियन। और हमारे साल में, पहले साल में कोई मार्केट प्राइस पे शेयर इशू नहीं हो ड्यूरिंग द ईयर, कोई राइट इशू नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई स्प्लिट नहीं, कोई कंसोलिडेशन नहीं। तो इसका मतलब ये जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 31 दिसंबर 1 जनवरी 22 पे, यही शेयर कितने हैं? लेकिन मैं पहले दिन वाली वर्किंग ओपन कर रहा हूं दोबारा, वर्किंग 1 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वाली, और उसमें डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, जानबूझ के कर रहा हूं। इसी तरह से किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि इस साल में भी बेसिक EPS के लिए कोई कैलकुलेशन आए, कोई एक राइट इशू एक साल में हो जाए, अगले साल में राइट इशू बोनस इशू अगले साल में हो जाए। तो वर्किंग का फॉर्मेट ध्यान में तो होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स, फिर फ्रैक्शंस की जगह छोड़े, फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब यकम जनवरी 2022 को वो कह रहा है जी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास
कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? बोलें जी। 25 मिलियन। 25 मिलियन। ओके। अगली बात, क्या दौरान साल कोई नए शेयर्स इशू हुए? राइट इशू, मार्केट प्राइस, कोई बोनस, कोई स्प्लिट, कोई कंसोलिडेशन, ऐसा कुछ हुआ? तो इसका मतलब बस इसी पे ही क्या लगा दोगे, 12/12, और यही आपके वेटेड एवरेज शेयर्स भी हैं। ठीक है, कितने जी? तो इस वर्किंग की ज़रूरत हमें नहीं हुआ करती। बहरहाल मैंने ये बना दी। ठीक है, अब 308 को डिवाइड कर दें 25 मिलियन से। 308 divided by 25, answer is 12.32 per share। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डायल्यूटेड ईपीएस निकालने का। 2022 की डायल्यूटेड ईपीएस निकलने लगी है, वर्किंग तो 3 में जाके निकलेगी। ठीक है, लेकिन अब तरतीब से शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहले हमें चाहिए वर्किंग वन। वर्किंग वन क्या है जी? रैंक। इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं, फिर जी इंक्रीज इन न्यूमरेटर, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, वर्किंग ज़रा ज़्यादा हो जाए करती है, चलो इंक्रीज इन न्यूमर 2 है जी, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, वैसे आपस की बात है, थोड़ी कंजूसी करके ही चलना चाहिए, जगह कोई नहीं। इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, इंक्रीमेंटल ईपीएस या इफेक्ट ऑन ईपीएस, और उसके बाद रैंक करेंगे। फिर जब रैंक कर लेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वर्किंग नंबर 3 में हम पोस्ट रैंक, तो इसके अंदर भी हमारे पास न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर और ईपीएस। यह बेसिक फॉर्मेट है जिसके ऊपर हमने रहना है। ठीक है, जितना वो बढ़ाता जाए, जितनी शरारतें करता जाए, बुनियाद को अपनी नहीं छेड़ना। ठीक है, और बुनियाद क्या है कि ये बेसिक ईपीएस से ही स्टार्ट करेंगे। खैर एनीवेज, फिलहाल तो हम अपनी रैंकिंग करते हैं। ठीक है, अब ये वर्किंग साइड पे हो गई। ओह, 22 में तो एक ही है बॉन्ड्स। अब कहीं पे कोई मार्केट प्राइस वगैरह देखो, वो तो ऑप्शन में होती है। ठीक है, 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, फेस वैल्यू है 18% है, और ये कन्वर्जन है 2 बॉन्ड्स कन्वर्टेबल 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में, और सबसे अहम बात यहाँ पर 1 अप्रैल है, टैक्स रेट भी है। ओके गुड, आखिरी पॉइंट ये भी है। ठीक है जी, तो 2 इंटू 100 इंटू 18% इंटू 9/12 इंटू 70%। ठीक है, ये सब कुछ। माशाल्लाह, कहाँ गए मेरे मार्कर्स? उधर ले जाओ भाई। क्यों है? ये 22 ही है। ये रैंक 2022 का हो रहा है, और ये पोस्ट रैंक भी 2022 का हो रहा है। अभी देखना बहुत कुछ होने लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है जी, कौन सी चीज़ है?
कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नहीं आ गए भाई। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कितने हैं जो आपने 1 अप्रैल को इशू किए? 2 मिलियन इंटू 100 रुपीज़ बन गए, इंटू 18% इंटू 9/12, क्योंकि 1 अप्रैल को आया और फिर इसको नेट ऑफ टैक्स करना है। ये सब कुछ करें जी, बोले जी। 2 इंटू 100 इंटू ये इंटरेस्ट पूरे साल का आ गया, इंटू 9/12 इंटू, हाँ ये करना नहीं भूलना, इंटू 70%। ठीक है जी। और इसी तरह से कन्वर्जन भी ले लो। कितने हैं डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स? 2 हैं, और हर 2 बॉन्ड कन्वर्टेबल है इंटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 2 हैं, हर 2 3 में कन्वर्ट होगा। सही है। लेकिन सॉरी इसको 9/12 करना मत भूलिएगा मेरी तरह, फ्रैक्शन दोनों जगह लगाना है। ठीक है, बोलो। 18.9 2. नो डाउट रैंक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये फिगर्स की तो थी, तो मैंने अपनी तरतीब नहीं छेड़ी। ये वर्किंग मुझे कहीं तो करनी ही थी। क्यों? क्योंकि ये फिगर्स ही मैंने यहाँ रैंक में ऐड करनी है। तो मैंने कहा यार अपनी तरतीब नहीं छेड़ते। इंक्रीमेंटल ईपीएस 8.4, तो रैंक इसका बस पहला ही है, एक ही है ये, क्योंकि इस साल में और कोई नहीं। तो ये सिर्फ रैंकिंग नहीं हुई, वरना तो मुझे सब चीज़ें देखनी थी। जैसे ये डाइल्यूटेड है क्योंकि बेसिक से कम है। ठीक है, तो बहरहाल जो भी हो, कम से कम दर्जे में ये दोनों फिगर्स तो निकालनी थी, वो हमने निकाली, तरतीब नहीं छेड़ी। ठीक है, अब बेसिक ईपीएस से काम स्टार्ट होता है जी हमारा। तो बेसिक ईपीएस 2022 का काम चल रहा है। न्यूमरेटर क्या है? 308, डिनोमिनेटर क्या है? 25, और बेसिक ईपीएस आई हुई है 12.32। ऐड करो इसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब यहां पे आपने पर्चे में तो रेफर करना है ना, वर्किंग टू जी 18.9 2.25। आज की जान निकाल ही रहे बस। पढ़ा तो मैंने सुबह लेक्चर में दिया था। अच्छा ऑनलाइन वालों, इस पे मैं ये पार्ट बी बनता था दरअसल। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स में अगला लेक्चर नंबर क्यों डाला, अब आके आपको बता रहा हूँ कि आप इसको इंपॉर्टेंट समझें। देखें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, बट एक्स्ट्रा भी थी। यानी ये आपको होमवर्क दिया जा सकता था, तो सिर्फ आपको होमवर्क नहीं दिया कि अगले दिन मैं आके करवा रहा हूँ, फिर कोई 1-2 होमवर्क में दे दूंगा, मेरी तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। ये ईपीएस तैयार हो गया, 70-80% तक तैयार हो गया ये इन सवालों के बाद। डिस्क्लोजर्स वगैरह थोड़े से रहते हैं। ठीक है, तो बताएं जी। 326.9 27.12 एग्जैक्ट। तो ये डाइल्यूशन हुई है जी। ठीक है, बस कहानी यहाँ पे 2022 की हो गई ख़त्म। और ये जनाब आ गया ₹12 पर शेयर। ठीक है, थोड़ा वैसे दूर ही रख लें इसको, अच्छा ज़रा खुला डुला खेलेंगे, दूर दूर से वर्किंग नज़र आए। तो ये कितना था जी? ₹12.32 पर शेयर। और ये कितना आ गया जी? 12 पर शेयर। लें जी, 2022 इज ओवर। ठीक है, 2022 में अब और कुछ नहीं बचा। ठीक है, 2022 की ये वर्किंग रैंक वाली ये भी ओवर। और इसी तरह से मैं हर चीज़ को तोड़ रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। अब ये कहानी ख़त्म की है मैंने, और यहाँ पे पोस्ट रैंक भी हमने रोक दिया, ख़त्म कर दिया। 2022 के ऊपर बस ये सीट बेल्ट लगा दिया हमने। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से 23 में चलें। ठीक है, 23 में आए, आगे देखिएगा ज़रा, ये उठा लिया था मैंने, बाकी का भी ये आ जाएगा 208। ठीक है, 208 280। लेकिन इसके अंदर मसला क्या? 308 था ना, 308 जी। 280 का मसला है कुछ, क्या मसला है?
हाँ जी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस इवेंट क्या है जी? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी कि उन्होंने अनाउंस किया या नहीं किया, हमने इसको माइनस करना है। तो पैड में से माइनस करना है बेसिक ईपीएस निकालते हुए। डाइल्यूटेड की बात तो बाद में आएगी, वहां पे भी लेना होगा, ठीक है। तो यूं समझ लो, एक बार माइनस कर दिया और इधर आगे एक बार वो रिवर्स करते हुए, हाँ तो बस उसको छोड़ें, फिलहाल अपनी तरतीब पे चलें, अभी तो बेसिक बेसिक पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक के अंदर आपने यही शेयर्स उठाए, यही आगे चलेंगे आपके शेयर्स। तो ओपनिंग कितने हैं या कम? अच्छा वैसे वहां पे हो सकती है वर्किंग, वहीं पे ना कर लें वर्किंग शेयर्स वाली। ताकि बोर्ड के ऊपर सारा कुछ ऐसे बोर्ड के ऊपर हो ना, मज़ा आ जाए। यहाँ पे मैंने 2023 तो करना ही है, लेकिन 2022 को भी दोबारा करना होगा, ठीक है। और तंग हो जाएंगे उधर ही, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं जी, अपनी वर्किंग नंबर 1 के अंदर। तो वर्किंग 1 को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्योंकि ओपनिंग था, यही क्लोजिंग बन गया, तो इसी को दोबारा वैसे लिखने की हेडिंग्स की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा अच्छा समझने के लिए, ये जो क्लोजिंग होता है ना जी, क्लोजिंग, ये ओपनिंग था, यही क्लोजिंग था, ये एज इट इज आएगा। ये डिफरेंट नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन याद रखें कभी डिफरेंट भी होगा तो अगले साल के अंदर इसको उठा के लिखना है हमें, ठीक है ना। क्योंकि क्लोजिंग डेट पर यही टोटल शेयर थे, अगले दिन के लिए तो पहले दिन ही ये पड़े हैं ना सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस रकम जनवरी 2023 पे ये आ गया। अब वो कह रहा है ये भी डाइल्यूटेड ईपीएस कन्वर्टेबल बॉन्ड है, ये भी डाइल्यूटेड ईपीएस इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल वाले, तो इनको तो बेसिक ईपीएस में देखना नहीं। हाँ डाइल्यूटेड के लिए ये पहले से मौजूद होगा और ये भी आ गया। अब इधर आ जाओ, 2023 में यकम जून पर खड़े होकर समझें कि राइट इशू हुआ है, तो वर्किंग नंबर 1.1 राइट इशू जी, बिफोर, न्यू और आफ्टर जी। क्वांटिटी भी लेंगे, प्राइस भी लेंगे और अमाउंट भी लेंगे। अच्छा, अब क्या कहते हैं जी, 40% इसको भी मैंने बना दिया था ऐसे, याद है, हर 100 वाले को 40, यानी जिसके पास 100 शेयर्स पहले पड़े थे उसको 40 नए शेयर इशू करेंगे, तो बैलेंसिंग 140। अब बिफोर जो पड़े हैं उनको इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाली रेट पर प्राइस पे रखेंगे, और न्यू को इशू प्राइस पे, तो 80 और 45 ये मल्टीप्लाई हो गए जी। आंसर बताएं जी, 8000 और जी सॉरी 1800, टोटल आ गया 9800, 9800। अब ये टोटल हो गया जी हमारे पास। अब एवरेज निकाल सकते हैं जी, 70, ठीक है। तो अब ये और ये राइट फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है जी, इसको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं 70 को, और ये फैक्टर है राइट का, बोनस का फैक्टर अपना, राइट का अपना, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो हम सीधे चल रहे हैं, किस दिन जी, यकम जून है ना, तो यकम जून 2023 पर राइट इशू हुआ 25 इंटू, उसने सवाल में 40% दिया हुआ है जी, 10 मिलियन, लेकिन यहाँ पे पहले फ्रैक्शन लगा लें, 5/12, गुड,
ठीक है। उसके बाद टोटल हो गया 35। फिर कुछ हुआ जी? इधर क्यों जा रहा हूँ मैं जी? बिल्कुल। उसके बाद ये 1 सितंबर पे बोनस इशू आ गया, तो वर्किंग नंबर 1.2 बोनस। क्या बात है बोनस की। बिफोर, न्यू और आफ्टर जी। कितने परसेंट है? अच्छा परसेंट है, हाँ परसेंट ही है, 20% बोनस शेयर्स। तो बिफोर जिसके पास 100 शेयर्स थे, हर उसको 20 नए शेयर दे के हमने 120 पे पहुंचा दिया। ऐसे ही होता है। अब परसेंटेज निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर तो परसेंटेज ही गिवन थी ना जी। कितनी? 40%। लेकिन यहाँ पे हम निकाल लेते हैं परसेंटेज जी, 20%। गुड, तो हर जगह पे ही अवेलेबल थी। ठीक है, चलो खैर, अब रश लग रहा है तो नेक्स्ट जी आ जाओ। मैं क्या, तरतीब तो वही रही। 1 सितंबर 2023 पर बोनस इशू, न्यू बोनस है। ठीक है, अब 35 पर लगाओ 20% जी, 7। लेकिन यहाँ पे पहले फ्रैक्शन लगाइए, जून जुलाई अगस्त, कितने महीने जी? तो 3/12 आ गया। टोटल क्या हुआ? 42। और ये कितने महीने, क्योंकि अब कुछ और नहीं, 4/12। ठीक है, चलो। अच्छा जी, अब भाई कहते हैं तंग होते हैं बड़े, पहले राइट आया तो पहले राइट ही करें। तो ये जनाब 42 आफ्टर राइट है, ये 35 भी आफ्टर राइट है, इस 25 को मसला है। ये 25 क्या है? बिफोर राइट। तो इसको क्या कर लें? आफ्टर राइट। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे रखना है। पर्चा पास है, बस इतना सा काम था। लॉजिकली भी सीखा जी। 80/70। ठीक है। उसके बाद बोनस, ये आफ्टर बोनस है, 35 भी बिफोर बोनस है और 25 भी बिफोर बोनस है। ये दोनों बोनस से पहले पड़े हैं, तो बिफोर बोनस हैं, आफ्टर करने हैं, तो बिफोर से डिवाइड आफ्टर से। यहाँ पे भी कर सकते होते हैं, मैं ज़रा आमने सामने रखने के लिए करता हूँ। ठीक है, तो बिफोर से डिवाइड आफ्टर से मल्टीप्लाई, बिफोर से डिवाइड आफ्टर से मल्टीप्लाई। ठीक है, सही है। कहाँ हैं? बेटर नहीं ना, 1 मई को तो अनाउंस किया था। एंटाइटलमेंट डेट तो 1 जून ही है। किसने पूछा? अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा जी, जी फरमाइए। 14 पॉइंट, अच्छा ये करते जाओ ना आंसर, मुझे एंड वाला टोटल अब बता दो, बस बहुत हो गई जी। 38.79। बड़े हो जाओ, थोड़े थोड़े बड़े भी होते रहा करो साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब प्रॉफिट में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करना है। उसकी वर्किंग अब वहीं पे ही कर लेते हैं यार, यहीं पे ही कर लो वैसे मेरे ख्याल में तो। कहाँ कर लें आपकी पिक्चर के लिए, इनको थोड़ा स्मार्टू कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल ही निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? डायरेक्ट ऐसे ही है ना। 1.3, तो पैट कितना है? पैट 280। इसमें से माइनस करना है हमने इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो अच्छा जी, अब कितने इशू किए हैं हमने प्रेफरेंस शेयर्स? कहाँ पे है? पॉइंट नंबर
4, अच्छा ये 6 है जी, मिल गया जी। 6 मिलियन है, 16% उन पे डिविडेंड है। हर एक की फेस वैल्यू क्या है 50। आए कब हैं, यकम जनवरी, तो यानी पूरा साल रहे, ठीक है। तो फिर ये डिविडेंड कितना बना बोलो, 6 इंटू 50 इंटू 6 इंटू 50 इंटू क्या बेटा 16%। जी बोलें 40 कितना जी 48। तो क्या आ गया जी, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 232। जी ठीक है 232। चलें जी, बेसिक ईपीएस पूरी ही निकल आएगी। 1.3 को पकड़ना है और 1 से हमने 2022 के बाद आता है 2023। बेसिक ईपीएस जी क्या है जी, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 232, वर्किंग नंबर 1.3 है, ठीक हो गया। और उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 30 कितने थे 79। और ये कहाँ से मिला है आपको जी, वर्किंग नंबर 1। यहाँ पे इसलिए रेफर किया था कि वही गिवन थे, वो तो बस वैसे ही बनाई थी वर्किंग ज़बरदस्ती, ज़रा आपको किसी ऐसे सवाल के लिए तैयार करने के लिए जिसमें पहले साल में भी ऐसे ही हो रहे हों शेयर, ठीक है। बड़े आराम स्कूल से करना है सवाल, जल्दी नहीं करना, ठीक है। ये सबसे टफ मामला है इस वक्त आपके सामने, हो गया तो उसके बाद फिर बस इसी की प्रैक्टिस ही होगी डिफरेंट क्वेश्चन में जी। ₹5.98 पर शेयर। लेकिन अब एक मसला हो गया ना जी, जैसे ही आपने इसको देखा कि इस 2023 वाले साल में आमिर भाई राइट इशू हुआ है और बोनस इशू हुआ है, तो फिर ये तो हमेशा से अज्यूम करना होता है, तभी तो यहाँ पे भी आपने आफ्टर बोनस किया, तो इसका मतलब आपको बेसिक ईपीएस रीस्टेट करनी पड़ेगी। बेसिक ईपीएस क्या करनी पड़ेगी, रीस्टेट करनी पड़ेगी। साथ ही कर दूं, साथ ही कर दें या बाद में करें, बाद में कर लें, बाद में करते हैं, ठीक है। पहले डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकाल लेते हैं। चलें अगला स्टेप क्या है जी, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस हमने निकालनी है जाके वर्किंग 3A में, यानी आप यूं भी कर सकते हैं, इसको भी वर्किंग 1A कर दें, एक तरतीब बन जाएगी, ज़रा अच्छा है। 1 2 3 पक्की हो गई ना, तो ये क्या है, ये 1 थी तो ये वर्किंग 1A कर दें, ठीक है ना, सही है। ऐसे ही ज़रा दूसरा साल आ गया तो 1A कर दिया। अब रैंक है तो एक साल है, दूसरे साल पे गया तो वो 2 और 2A, और फिर पोस्ट रैंक है तो 2 साल आ गए तो 3 है तो 3A कर दें, ऐसे ज़रा इजी रहता है, ठीक है। और उसमें फिर आगे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, तो वो 3A वो 3.1 3.2, ताकि ज़रा जेहन में रहे। बस ये 3 वर्किंग है, सारा ईपीएस है जी, बस 3 वर्किंग है। फार्मूला 1 वर्किंग 3, अल्लाह खैर सल्ला, एक फार्मूला 3 वर्किंग्स, एक फार्मूला 3 वर्किंग्स, ठीक है। चलें सवाल इधर है, चलें जी अब डाइल्यूटेड की तरफ चलें तो हम क्या करेंगे जी, वर्किंग 2A करेंगे। और वर्किंग 2A में क्या होगा, वर्किंग 2A में रैंक करेंगे हम 2023 के लिए। अब रैंकिंग होने लगी है, तो मेरे बच्चों मुझे बताओ क्या पिछले साल वाला कन्वर्टेबल बॉन्ड अब नहीं रहे, वो नहीं रहे, अभी भी हैं, अभी भी हैं, ठीक है। अब रैंकिंग तो इधर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैंने पहले इनको लिखा कि यार ये तो अब आपने आगे पढ़ रहे हो ना, पिछले वाले को छोड़ देना है, तो जो पिछले साल बॉन्ड्स थे आज भी वो बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल थे आज भी कन्वर्टेबल हैं ना, कल कन्वर्ट होकर शेयर बने थे ना, आज कन्वर्ट होकर शेयर बने हैं, तो इनको सबसे पहले लो, ठीक है। इंक्रीमेंटल
मतलब इंक्रीज इन न्यूमरेटर, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, फिर इंक्रीमेंटल ईपीएस या इफेक्ट ऑन ईपीएस, और फिर रैंक कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों कितना आसान काम है कि दोबारा किताब से जाके सवाल को पर्चे से जाके पढ़ना नहीं पढ़ना, इसी को लेना है बस, ये 9/12, ये 9/12 उड़ा देना है। ऐसे ही है ना, क्योंकि इस साल पहले दिन से ही ये अवेलेबल, ठीक है, इसलिए मैंने पहले इसको उठाया। बट जाहिर है वर्किंग तो शो करनी पड़ेगी ना हमें, पर्चे में नंबर नहीं लेने, इंटू 100 इंटू 18%, लेकिन टैक्स वाला मामला तो अभी भी है इंटू 70%। ठीक है जी, सही हो गया। आंसर बताएं, हैं 25.2। ठीक है, उसके बाद जी फरमाइए, वही कन्वर्जन, लेकिन 9/12 नहीं है जी, 3 पूरा आ गया, 8 पॉइंट अभी भी वही है, जाहिर है फ्रैक्शन दोनों तरफ जो वही था, इसका असर वही था, इसलिए प्रोपोर्शनेट कर लिया तो उसको पिछले साल में, तो प्रोपोर्शनेट दोनों तरफ हो गया था, जितना अरसा वो रहे उतना अरसा ही बस पैसे आए समझ लें, उतना अरसा ही इंटरेस्ट पड़ा, तो शेयर्स को भी उसी हिसाब से कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, अभी रैंकिंग बाद में होगी। नया क्या कटा खुल गया जी, नया कटा ये खुला है, लेकिन इस कटे पे 1 जनवरी 23 लिखा हुआ है, ये शुक्र है, इसमें फ्रैक्शन नहीं लगाने पड़ेंगे। वैसे अब आ भी जाए तो फ्रैक्शन कोई नहीं, पहले वो असल में फ्रैक्शन के आने से पहले शोर मचा लेता ना बंदा, ठीक है, तो सुकून हो जाता है फिर ज़रा जी। तो 1 जनवरी 23 पे ये 6 मिलियन 16% वाले हैं। अब ये भी तो किया ये सारा काम, ठीक है, तो अगर ये पहले तो ये था इंटरेस्ट निकाला ना हमने, अब अगर हम इसको अज्यूम करें कि ये कन्वर्ट होके शेयर बन गए, तो ये मुंह से निकल गया इंटरेस्ट, डिविडेंड लाइक इंटरेस्ट ही होता है ना, बाहर डिविडेंड बोले, डिविडेंड बोलना है, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाले को भी डिविडेंड ही कहते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट जैसा है, फाइनेंस कॉस्ट डिविडेंड ही है, नाम डिविडेंड ही है, मैं गलत बोल गया था, ठीक है ना। तो डिविडेंड ये सेव होगा या नहीं होगा, अगर ये कन्वर्ट हो गए, ये सेव होगा, फिर अनाउंस होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये तो सेव होना है, ठीक है। अब वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो होता है, अच्छा एक बात पहले दिन करनी चाहिए थी, मैं भूल गया, सॉरी, आई एम सॉरी, आपको अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, उसमें से माइनस ऑर्डिनरी डिविडेंड भी करना चाहिए ना। ईपीएस निकालते हुए अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जब निकाल रहे होते हैं तो पैट में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना चाहिए ना, वो तो करना चाहिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस माइनस करना चाहिए, क्या ऑर्डिनरी माइनस करना चाहिए? नेवर नेवर, क्योंकि वही पैट जो एट्रीब्यूटेबल है उसी ने तो, उसी को तो बता रहे हैं कि इस एक शेयर ने इतना कमाया, ठीक है, तो इसलिए तो पहले दिन बताना चाहिए था, भूल गया था, तो इसलिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो नहीं माइनस होता ना पैट तक आते आते, ठीक है। तो फिर इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ये कन्वर्ट होकर डिविडेंड बन गया, ये ऑर्डिनरी शेयर बन गया, तो इसका डिविडेंड अनाउंस होगा तो मिलेगा, होगा भी, तो इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं आज तक हमने ऑर्डिनरी डिविडेंड को तो देखा ही नहीं, ठीक है ना। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्ट हो गए तो इनका डिविडेंड हम सेव कर जाएंगे। 6 मिलियन है, 50 रुपए का एक है, और 16% है, 9/12, 10/12, 8/12 करना है। अच्छा चलो टैक्स तो लगा लूं, टैक्स तो लगा लूं। अच्छा, डिविडेंड के ऊपर, असल में ये डिविडेंड हमारी अकाउंटिंग में भी इक्विटी के अंदर आता है ना, चेंज इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो रहा होता है, तो इस पे टैक्स वो कहते हैं जी, कई कुछ जगहों पे, कुछ मुल्कों में लगता होगा, यहाँ पे नहीं लगता ना, बस ठीक है, जो बता दिया वो सही है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो फिर सवाल खुद से कह ना दे, आपने कभी भी ये नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, बाकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को करो जैसे करते आ रहे हो जी, बोलो 48, और कन्वर्जन क्या गिवन है, हर शेयर कन्वर्टेबल है इनटू, हर शेयर प्रेफरेंस वाला 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्टेबल है, तो हैं कितने टोटल 6, और हर एक कितने में, एक कितने में 2 में, ठीक है, तो ये क्या बन गया 12 बना जी। अब रैंकिंग में लोअर को पहले रखना है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब वर्किंग 3A होगी, जिसमें हमने क्या करना है जी, पोस्ट रैंक। अब ये पोस्ट रैंक किसका होने लगा है, 2023 का। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलें कि पता ही नहीं लगे 2 साल का सवाल था। क्यों परेशान हो, हम नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सुकून से चले, रिलैक्स होकर। ऐसे ही शाम को बुलाया था हमने ये सवाल कराने लिए, कोई जल्दी नहीं, एक्स्ट्रा टाइम था। पार्ट बी इसलिए नहीं बनाया कि ऑनलाइन वाले लिफ्ट नहीं कराते फिर। सियासत है ना, ऐसी बात नहीं है, सचमुच ऐसा होता है। वो कहते हैं शायद एक्सपीरियंस की बेस से बंदा ऐसी बातें कर रहा होता है। कभी एंड पे ना, वो अक्सर ऐसा आखिरी क्लासों में आएंगे, बिल्कुल एंड पे आखिरी मीटिंग है, सर वो जितने पार्ट बी है ना वो मेरे पेंडिंग है, बाकी तो मैंने लेक्चर ले लिए। भाई क्यों पेंडिंग है भाई, क्यों पेंडिंग? वो एक्स्ट्रा काम था क्या, रूटीन का काम था? इसलिए फिर मेरी तरफ कोशिश होती है कि वाकई जो बिल्कुल ही ना ले तो काम चल जाए, उसी को पार्ट बी में रखा जाए। इसलिए ज़रा मैं इस दफ़ा थोड़ा सा जी। अच्छा, अब लेकिन तजर्बे अपने अपने की बात होती है, पहले कर भी लेते थे। अब बेसिक ईपीएस से कहानी शुरू करनी है जी। वो बेसिक ईपीएस पढ़ी है। न्यूमरेटर कितना है जी, 232। डिनोमिनेटर कितना है, 38.79 और आई है जी 5.98 बेसिक ईपीएस। अब सबसे पहले इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड्स को, और चल यार, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ले लो, न्यूमरेटर में ऐड करो 48, डिनोमिनेटर में 12। जी बच्चों, 280, ये वापस उसी पे आ गया 50 पॉइंट, हाँ 5 डाइल्यूशन हो रही है जी, कमी आ रही है, ये वो होता है। लेकिन जैसे फिर शुक्र है वापसी शुरू होगी, वहां से छोड़ देते हैं फिर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 25.2, 3, 305.2, 5 हाँ जी, ये क्या है, अरे ये क्या हुआ, तो फिर डायल्यूटेड ईपीएस तो क्या है हमारी 5.51, 5.51 पर शेयर। ये नहीं लेनी। अच्छा जी, अब मसला क्या आ रहा है जी, ले आए भाई। मसला ये है, उसने कह दिया, ना भी कहता तो हमें ये करना था। 23 के अंदर हमने जब 23 की बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी थी पर शेयर, तो उसके साथ कंपैरेटिव भी निकालनी ही थी, क्योंकि कंपैरेटिव ने क्या होना है, उसने कहा है वो निकालो जो डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोज करनी है मतलब वो तो रीस्टेटेड ही करनी है। अब मुसीबत पड़ गई हमें। अब इस मुसीबत का हल बड़ा आसान है। बेसिक ईपीएस में तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो हमें रूटीन है। टेंशन डेरिवेटिव भी नहीं, क्योंकि तरतीब ही ऐसी लेकर चले हम। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया जी, 23 के खाते को क्लोज कर दिया, ठीक है जी। ये जनाब 23 की ईपीएस, बेसिक भी और डायल्यूटेड भी, ठीक है। बल्कि ये रहने देते हैं ऐसे। अच्छा, अब इधर रहने, ठीक है। 23 इज क्लोज। नाउ 2023 में खड़े होकर 2022 हम निकाल रहे हैं रीस्टेटेड, दोबारा स्टेट करने लगे हैं, स्टेटेड को दोबारा स्टेटने लगे हैं। तो 2022 का रीस्टेटेड। अब बेसिक ईपीएस 2022 की रीस्टेटेड वाली दोबारा लिख देता हूं जरा है। अब इसका तरीका वारदात क्या था, वही तरीका वारदात आज भी चलना है। पहले तो प्रॉफिट उठाओ, कोई चेंज है उसमें? यही प्रॉफिट्स भी जो होते थे
वो भी चेंज हो जाते थे ना, अगर हो जाते थे, नहीं आपकी क्लास में चले नहीं हुए, FAR में हो जाते थे प्रॉफिट्स अगर चेंज, तो पिछले साल का प्रॉफिट अगर किसी वजह से बदल गया है तो ठीक है, प्रॉफिट रीस्टेट तब भी कुछ और ना होता EPS रीस्टेट, यानी कि अगर ये शेयर वाला खाता ना होता, सिर्फ प्रॉफिट्स में कोई गलती आ जाती तो उसने पिछले साल के प्रॉफिट गलती इस साल सही करते, बेसिक EPS फिर भी रीस्टेट होनी थी, डाइल्यूटेड भी रीस्टेट होनी थी, क्योंकि प्रॉफिट्स ही तो यूज होते हैं। ठीक है, तो 308 को अब डिवाइड करना है हमने, तो जो शेयर्स गिवन है ऊपर उनको पकड़ो, वो कितने हैं जी 25। अब हाँ जी, अज्यूम करना है कि ये राइट इशू या बोनस, राइट इशू में भी बोनस का एलिमेंट लिया हुआ है ना हमने, अज्यूम करना है कि ये हमेशा से थे, जब से दुनिया बनी, जब से कंपनी है ये तब से हैं। ठीक है, तो हमने ये फ्रैक्शन उठाया था, ठीक है जी, और इस फ्रैक्शन को पकड़ के हमने अप्लाई कर दिया था क्वांटिटी पे, और अगर रुपीस पे होता तो इसको रिवर्स कर देते। तो ये है हमारा फ्रैक्शन रीस्टेटमेंट का। ठीक है, तो 80/70 और नेक्स्ट क्या है 120/100। ठीक हो गया जी, तो बेसिक EPS से रीस्टेटेड वाली कितनी आ गई, ₹98 पर शेयर। लेकिन देखें, अगर बेसिक EPS रीस्टेट हुई है तो यही तो बुनियाद थी डाइल्यूटेड EPS की, उसी में ही तो ऐड किया था, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2022 की डाइल्यूटेड EPS को भी रीस्टेट करना पड़ेगा। चलें अब ट्राई तो करें, जरा 1 मिनट लगाकर जरा ट्राई तो करें। वर्किंग तो होगी 3 और तो भाई ए तो हो गई है ना, 3A तो हो गई है। चलें शाबाश, हिम्मत करें, कोई नहीं, सोच समझ के करेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे पता है 4 तीसरी वाली ठंडी हो रही है। हाँ, बस टाइम काफ़ी हो गया ना, फिर होमवर्क में 1-2 सवाल देता हूँ, छुट्टी देता हूँ, ऐसे जैसे ही। लें जी, वर्किंग हमारी 2B की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि वो पिछला साल जो गुजरा उसकी रैंकिंग मौजूद, और ये कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, अनलेस कि इसमें कोई गलती की होती है आपने, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला किस में आया, इसमें कोई मसला नहीं, मसला इसमें आया, इसमें आया। 308 में भी कोई मसला नहीं है, ये बदल गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक छोटा सा हल है, यहीं पे ही काम चल जाया करे, ताकि आप एक स्टेप ना आगे बढ़ाया करें इसको। यानी 308 ऐसे ही लिखा आपने, ये डिनोमिनेटर का भी आंसर लिख लिया करें, बड़ी आसानी हो जाएगी। जी बोलें 34.29, तो आंसर क्या आया था, ₹8.98 पर शेयर। इससे ज़रा फायदा हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपके बन जाते हैं। ठीक है ना। अब भाई कुछ भी नहीं करना, लेकिन फिर भी तेजी ना करो, इसको उठा के दोबारा लिख लो यार। ठीक है, गलती क्यों करनी, इतना अच्छा समझ आ गया। बच्चे इसमें ना घूम जाते हैं, बता रहा हूँ, जब 2 साल पे जाता है ना और पिछला साल रीस्टेट करना पड़ता है, तो डाइल्यूटेड में आके पता नहीं क्यों घूम जाते हैं। हालांकि इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, कोई नहीं घूमेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने इसको इन टुकड़ों में बदला। यहाँ पे ना जगह जरा तंग थी, यहाँ पे वो वर्किंग होती नहीं थी, वरना मैं आपको वेटेड एवरेज की वर्किंग भी यहाँ करके देता, इसलिए वो जरा साइड पे कर दी। तो वो अपनी वर्किंग 1 कायम, फिर वर्किंग 2 कायम, 3 कायम, इसी को बढ़ाते गए, नंबर भी नया नहीं लगाया। ठीक है, अब वर्किंग नंबर 3B करो। पोस्ट रैंक करते थे ना जी, ये पोस्ट रैंक 2022 का दोबारा करो, ताकि 2022 की EPS रीस्टेट हो सके। अब जो बेसिक EPS आपने इसमें लेनी है ना जी, तो बेसिक EPS ही कौन सी वाली लेनी है, हाँ जी, रीस्टेटेड वाली। मतलब जो कुछ वहां पे हुआ है, 308 रीस्टेट हुआ है, नहीं हुआ,
नहीं हुआ तो उसको ही ले लो। 308 रीस्टेट तो नहीं हुआ ना बेटा, ये वही आ गया न्यूमरेटर 308, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर जी 34.29 और फिर EPS। अब ये 34.29 आपने लिखा हुआ था वो उठा लिया वहीं से, जी बोलो 8.98। तो देखो ना भाई ये जो बदल गई 12 से 8.98, बाकी तो कुछ नहीं बदला, बाकी कोई मसला नहीं था, एज इट इज उठा के इसको यहां पे लिख दो, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 18.9 2 पॉइंट, थोड़ा कॉन्फिडेंट हुए हो इसको लेकर। अब मेरे नहीं ख्याल इसमें कोई मसला रह गया है, ये सारा कुछ ही अब दे लिया। ये नॉर्मली ये एक टेक्निकल चीज, मतलब टेक्निकल तो थोड़ी सी हो जाती है, टफ हो जाती है बच्चे के लिए, पता नहीं क्यों, हालांकि है नहीं ऐसा कुछ। 326.54 तो डाइल्यूशन हुई है जी, डाइल्यूशन, तो ये 8.95, देखो ना वो भी कम हुई है, तो ये भी कम ही होनी थी, क्या ख्याल है? तो 8.95%। लें जी, एक अच्छा सवाल था, स्टेप्स समझ आ गए? बोलो। बस अब 5-7 मिनट दे दो, 5-7 मिनट दे दो बस, या 10 लग जाएंगे। सिर्फ मैंने होमवर्क देना है आपको। ये वर्किंग की पिक्चर, पहले आमिर भाई उधर से पिक्चर दिलवा आए हैं ना, इसकी भी पिक्चर दे दो। ये जरा क्वेश्चन यहाँ पे आके जरा पूरा हो रहा है। नंबर वैसे कितने थे हैं? बनते थे, जस्टिफाइड है, वैसे जस्टिफाइड है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ज्यादा है, क्या करना है, सही है। अब और मजे का हो जाए अगर पहले साल में भी कुछ शेयर्स इशू हो रहे हो, फिर भाई का सवाल भी उनके जहन में सवाल करते हुए क्लियर हो। अगले साल में नहीं रीस्टेटमेंट करनी, अगले साल में तो उसका असर पहले ही पड़ा होता है। ये सबसे आखिरी वाले को आपने बिफोर कह के आफ्टर किया? नहीं ना किया, क्योंकि इनमें सब पढ़े हैं तो यही आगे जाते हैं। अच्छा जी, सुने सुने सुने, EPS गया जे, रे लिमिटेड को जरा पढ़ें, सिर्फ डायल्यूटेड EPS पर शेयर निकाल दो कह रहे हैं 2021 का और 22 का, और फिर एक मसला है, 84 मिलियन का प्रॉफिट है 22 का, 21 का क्या था? लॉस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे, आउटस्टैंडिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 15 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर 22 भी रहे और 21 भी रहे। यार इसमें क्या है फिर? चलो इसमें तो रीस्टेटमेंट ही नहीं होगी, है ना। चलो एक मिनट जरा, ये मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं। यकम जनवरी 21 पे 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इश्यू हुए हैं, 21 पहला साल था, ठीक है। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल टू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्टेड आफ्टर 3 इयर्स एंड 4, हाँ देखो कितनी अहम बात, कहता है हर बॉन्ड कन्वर्टेबल है इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स अगर 3 साल बाद कन्वर्ट करोगे, और 4 ऑर्डिनरी शेयर्स इफ, अब ज्यादा डायल्यूशन किससे आएगी? तो आपने ज्यादा वाली उठानी है। आज तो दोनों ही नहीं हुए ना, ये चाहे पहले होता चाहे बाद में है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम डायल्यूशन दिखानी, ज्यादा से ज्यादा डायल्यूशन किससे होगी? ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो तो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आ गया, शुक्र है आ गया। फिर ये भी बड़ा अहम पॉइंट है यहाँ पे कि यकम जनवरी 21 पे 12 मिलियन शेयर वारंट्स इशू हुए हैं। कहोगे यार इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हम कर बैठे हैं। भाई इसमें भी तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, ये भी तो आप कर बैठे थे। आ गई ना एक बात, बिल्कुल ऐसे ही, which can be exercised after 2 years at an exercise price of 21. Average market price of each RL share during 2022 was 28 and 2021 was, now what?
नाउ व्हाट, 21 वाले साल में ये नहीं लोगे यहां पे, वजह इसको कहते हैं ये ऑप्शन आउट ऑफ मनी है। क्या बोनस है इसके अंदर इस वक्त, क्या बोनस है? या स्ट्राइक प्राइस ज्यादा, इशू एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा, एवरेज मार्केट प्राइस से ज्यादा आए या इवन बराबर आए, आपका शेयर ऑप्शन जो है वो डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट, उसमें मुफ्त है ही कुछ नहीं। तो फिर आप जब 2 साल की वर्किंग करोगे ना, तो ये जो आपकी रैंक वाली वर्किंग है, इस रैंक वाली वर्किंग में पहले साल में आपने ऑप्शन को नहीं लेना, दूसरे में लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चीजें आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद 16 मिलियन कन्वर्ट क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो आपने कोई नहीं ढूंढना इसको कि ये इशू हुआ या नहीं हुआ, बल्कि आपने क्या करना है, उसको जहाँ जहाँ लेने की आपको तवक्को थी कि आ सकता है, आएगा, तो वो ले लेना है, ठीक है। एवरी 3 शेयर्स वर कन्वर्टेबल, ये तो सीधा सीधा ही है, लेकिन टैक्स रेट भी आ रहा है, ठीक है। अब ये इररिडीमेबल वाले पे टैक्स रेट मत लगाना, कन्वर्टेबल बॉन्ड वाले पे इसको नेट ऑफ टैक्स कर लेना, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। यह तो छोटा सा सवाल है यार। क्या बेटा जी, चुप करके बैठो, खामोश, गुस्ताख, नाफरमान बच्चे। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है आपने, ये कंसोलिडेशन के लिए। इसकी डिस्कशन मंडे को करके फिर ही दूंगा, आगे आओ। एक बड़े पर एक सवाल दिया अभी तक। अब हाँ, वो तो बताया ही नहीं आपको। बताता हूँ अभी, बस 20 और 21 ये 3 सवाल है भाई, सुबह और इस लेक्चर के दोनों का इकट्ठा सिर्फ एक ही होमवर्क है, ठीक है। पास पेपर मत करो, पास पेपर बोलो कौन सा था, 2 क्वेश्चन बैंक 20 और 21, ठीक है। आओ जरा लॉस वाली बात करके बस छुट्टी आप। लॉस वाली बात, लॉस का क्या करना है जी, सॉरी मैं भूल गया, और कोई मुश्किल नहीं है वैसे, आपस की बात है। उसका पार्ट भी भेज दें, हद है यार। बेटा बचपन में आपको एक बात सिखाई थी कि अगर कभी जो रूटीन में आपका चल रहा हो काम, उससे हट के कुछ आ जाए तो आप रूटीन को ना छेड़ा करें। जैसे कैश फ्लो के टॉपिक में अगर आपको कभी ऐसा हो, तजर्बा हुआ हो कि लॉस बिफोर टैक्स आ रहा हो, तो मैंने कहा था उसको ना लिखो और सारा एड लेस पहले कर लो, और एंड पे बस ऊपर प्रॉफिट की बजाय क्या लिख दो, लॉस। पहली बात तो ये है कि लॉस आया है तो करें क्या, उसका जवाब है स्टैंडर्ड IAS 33 के पास, वो कहता है कि चाहे लॉस भी आए तो आपने EPS निकालनी है। वो सही ठीक है, अर्निंग पर शेयर नहीं होगी, वो लॉस पर शेयर होगा, बट नेगेटिव फिगर भी है तो निकालनी है। नेगेटिव फिगर भी है तो, असल तो ये कॉन्सेप्ट था। फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करें, अगर इररिडीमेबल आ रहा है तो उसका क्या करें वो बताता हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए ज़रा बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये ज़रा तवज्जो दिलाओ, नोटिस देना चाह रहा हूँ आपको, अगर मैं पहुंच गया आज के दिन में तो। ये देखो जी, बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ अ नेगेटिव फिगर, लॉस पर शेयर आ रहा है, ठीक है। ये पेज नंबर 286 पे एक पॉइंट था। पढ़ना तो सारा कुछ ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ चुके हुए हैं, बीच में रीड कर उसको गुजरना होगा उधर से, लेकिन एक पॉइंट ज़रा यहाँ पे रेलेवेंट लगा जो अभी तक पढ़ा नहीं था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये MCQs के अंदर भी 1-2 बार मेरे ख्याल में आया हुआ है, और ये पेपर के अंदर भी आया था। तो भाई धोखा नहीं खाना, लॉस बिफोर टैक्स निकाल देना, यानी नेगेटिव फिगर निकाल देनी है। अब इसका करना क्या है, देखें जी, आपकी वर्किंग 1 में तो आपने वेटेड एवरेज नंबर शेयर निकालने ना, तो वर्किंग 1.1 आपको करनी पड़ेगी, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो निकालते हैं आप, ठीक है। तो उसमें आप पहले लिया करते थे पैट, कोई बात नहीं, आज ले लें उसमें लॉस। अच्छा, लेस क्या हुआ करता था, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। अब मुझे बताओ
प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं, ये इरिडीमेबल क्यूमुलेटिव वाले, तो 6 मिलियन 10 के साथ मल्टीप्लाई 16%, तो कितना आता है जी 6 इंटू 10 इंटू 16। लेकिन ईयर एंड है, यकम जनवरी 22 पे, ओ ये तो 21 है, 21 वाले बात कर रहा हूं। यकम जनवरी 22 पे 6 मिलियन क्यूमुलेटिव हैविंग पार वैल्यू, और ये रिडीमेबल है, ठीक है, ये तो सही है। ये 22 में आए हैं और 21 में लॉस था, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, शेयर वारंट्स हैं। यार ये चेक करना पड़ेगा, जरा सॉल्यूशन जाके देखें। चले ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है ये इस साल में है नहीं। अगर वैसे अगर मैं मिसाल ले रहा हूँ, अगर होता 1 मिनट के लिए, अगर होता तो इसको मैं क्या करता, यहाँ से मैं समझा ही रहा था बस, ठीक है, माइनस करते, पर है कोई नहीं। अब ऊपर क्या नज़र आ रहा है जी, लॉस कितना 60, तो अगर कोई होता तो इसको क्या कर देता, बढ़ा देता, क्या कर देता, इसको बढ़ा देता, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये ऐसे ही आ जाएगा। ओके सही है जी। चले, तो ये पैट की बजाय लॉस आ गया, और फॉर्मूला में आपने फिर यूँ लिखना है -60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आंसर आएगा -रुपीज़ इतने पर शेयर, ये लॉस पर शेयर होगा, ठीक है, सही है। क्या यार, मुझे ना एक चीज़ ढूंढनी है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप ना रे लिमिटेड वाले सवाल को रिप्लेस कर लें इसके साथ। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ना ये कन्वर्टेबल बॉन्ड से पहले कहाँ गया, ये जनाब आपके पास क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहे हैं यकम मार्च को, मैं ढूंढना चाह रहा था, ये ज़रा बेहतर किया गया उस सवाल को भी, तो जो दोनों कर ले वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर एक ही करना चाहें तो 23 को कीजिएगा, ठीक है। तो अब होमवर्क मैं बताता हूँ, होमवर्क आपका होमवर्क है पास पेपर 2 था, प्रैक्टिस सेट नहीं 1 नहीं है, वो कंसोलिडेशन का, प्रैक्टिस सेट का ये 23 है, पेज नंबर 309 पर। फिर पास पेपर 2 मैंने जो दिया था, ये भी रे है ना, ये ऑप्शनल हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, ये दोनों सेम है, ठीक है, कम से कम दर्जे में ये है, कर लो तो बहुत अच्छा है, वरना कंपैरिजन ज़रूर कर लेना पास पेपर 2 के साथ इसका, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है। दूसरा था क्वेश्चन बैंक का पीच ट्री, कितना 20 है, और फिर 21 है, ठीक है भाई, ये सवाल हैं 3, ठीक है जी, होमवर्क बस, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, ज़िंदगी अगर रही तो परसों मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।